Now I'm starting with the geography. That is those chapters which we have not done, that we would be doing now, right? So the very first chapter which I'm doing today, already we have done forest, हम कर चुके हैं, एक दो chapter हम कर चुके हैं. I'm doing resources and development today, and then the second chapter, water resources. These two chapters are planned for today. Right, in the easy learning means everything through one page. पूरा एक पेज में ही आपका सब कुछ आ जाएगा अगर आप इसको गो थ्रू करते हो बार बार, एंड यू आर learning, you will be able to. Now when we talk about the word resources and development, they are two different words, दो different आपके concept है. तो what are resources? पहला हमारा आता है what are resources. तो जो पहली डेफिनेशन है वो है कि resources are anything which are available in the nature, which are technically, जिनको हम technically यूज कर सकते हैं. हर चीज को तो हम यूज नहीं कर सकते हैं. इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि ऐसा ना हो कि हम उस पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड ऑल्सो कल्चरली एक्सेप्टेड. नथिंग शुड बी हर्टिंग द सेंटिमेंट्स. दैट इज रिसोर्स. एंड जो आपका डेवलपमेंट है, दैट इज उन रिसोर्सेस को हम कैसे अलग अलग तरीकों से डेवलप कर सकते, how we can match it to the nation's requirement. So we can divide, we can classify. ये हमारा आ जाता है what you call as classification. इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और ये आपका अलग अलग हो सकता है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ perishability, on the basis of development, on the basis of life, or on the basis of ownership. या तो वो हो सकता है आपका पेरिशेबिलिटी के अकॉर्डिंग, या हो सकता है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, या हो सकता है लाइफ के अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है ओनरशिप के अकॉर्डिंग. तो रिन्यूएबल एनीथिंग विच इज, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, विच कैन बी लाइक वाटर. आपका सोर्स इज रेन, इट कैन बी रिन्यूड. नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. पोटेंशियल वाला जो ये वाला डेवलप्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका कोई एग्जाम्पल आ सकता है. पोटेंशियल मीन्स दे हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव, मतलब हम उनको यूज कर सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं इन डिफरेंट एरिया. वेयर इज डेवलप वो है जिनको हम ऑलरेडी विद द टेक्नोलॉजी हम उनको जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं. स्टॉक, इट इज देयर इन द नेचर, वी आर राइट नाउ यूजिंग इट, बट अगर हम उनको और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब इवन वाटर इन डैम्स को हम और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, देन दैट बिकम्स रिजर्व. नेक्स्ट इज आपका हाउ डू वी लाइफ. इफ they are having the life like forest, आपके all are living beings, and abiotic, all are minerals which don't possess life in them. Ownership, individual जो हमारा है, कम्युनिटी जिसको मिलकर हम देखते हैं. ये क्लासिफिकेशन 1 मार्कर में आता है आपका. दिस विल कम इन दैट अगर आएगा तो. पार्क, बरियल ग्राउंड, एनी टेम्पल. नेशनल, द बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री जिसकी देखभाल करना उस गवर्नमेंट, नेशनल मतलब कि यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट का काम है. एंड बाउंड्री क्रॉस करके देयर इज ऑलवेज सम एरिया विच इज
जिसको हम रिजर्व करते हैं विच कम्स फॉर द बाउंड्री ऑफ दैट एरिया, उसके आगे इट बिकम्स इंटरनेशनल, लाइक सी, वाटर, स्पेस। अब ये जितने भी हमने रिसोर्सेज देखे हैं, वी हैव बीन यूजिंग देम, वी हैव बीन ओवर यूजिंग देम, एंड वी हैव नॉट प्लान्ड टू यूज देम। अगर हम इनको डेवलप करते हैं तो वी नीड टू हैव रिसोर्स प्लानिंग। नाउ ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाट आर इट्स स्टेप्स। ये आपका जो है 3 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। यानी रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको ऐसे प्लान करना जिससे कि दे आर जुडिशियसली यूज्ड। तो सबसे पहले एनी वे रिसोर्सेज को हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड वेयर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। जैसे हमें पता फॉरेस्ट है तो आइडेंटिफाई करते हैं कौन से फॉरेस्ट हैं, कितना है, किस मतलब कि वो कौन से काम को यूज कर सकते हैं हम उनको, हाउ मच दे आर, कितना टाइम वो हम यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज टेम्पररी और इट कैन बी यूज ऑन अ लॉन्गर टर्म। देन उनको कैसे हमें डेवलप करना है, उनको हमें कैसे डेवलप करना है, देन matching it with the national plans. So these are the 3 steps in resource planning. We have been doing many, हमारे कई जो countries में मतलब कि ये sustainability को लेकर there has been a definition कि sustain कैसे करना, sustain कैसे करना। तो sustainability is when you are trying to make resources for the present and for the future also. ऐसा नहीं कि हम खत्म कर दें, आने वाला जनरेशन रख नहीं रहा। So the first Earth Summit was held at Rio de Janeiro, that is in Brazil, जिन्होंने इस sustainability को जो है they had addressed. इसके बाद there were many, but this was the first one. And they all believed on, they all signed, which is called as Agenda 21, which means 21st century तक poverty, diseases and सस्टेनेबिलिटी को जो है दे नीड टू टेक अप इन अ म्यूचुअल वे, मिलजुल कर। पहले आपके वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ था? बिकॉज ऑल द सुपर पावर्स वांटेड दैट दे शुड टेक कंट्रोल ऑफ द स्मॉलर एरियाज एंड दैट लेड टू, अब ऐसा है कि मिलजुल कर, नाउ वी आर हैविंग मोर टुवर्ड्स द इकोनॉमिकल, तो दोनों सबको साथ में मिलकर करना। ये तो था व्हाट आर रिसोर्सेज एंड व्हाट आर डेवलपमेंट। जब हम रिसोर्सेज कहते हैं तो ब्रॉडली हमें रिसोर्सेज मिलते हैं या तो लैंड या सॉइल या वाटर, जिनको हम आगे हमने चैप्टर्स में पढ़ा है, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग करके। तो ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे हैं लैंड। लैंड लैंड इज अ रिसोर्स बिकॉज लैंड को हम अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। We use it for agriculture, we use it for forest, we use it for grazing, non-grazing, we are building structures on them, roads on them. There are some lands which are barren, waste, जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, जो आपके खराब हो चुके हैं। And there is some area which is, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे as gross cropped area और net sown area, यानी हाउ मच एग्रीकल्चर का वो जो एरिया है उसको हम कितनी बार यूज कर रहे हैं इन अ ईयर फॉर फार्मिंग पर्पस। तो जब हम ऑन अ लार्ज स्केल ग्रॉस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर कर रहे हैं, नेट सोन एरिया 1 मार्क में आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन ड्यू टू मेनी फैक्टर्स लाइक ओवरग्रेजिंग, महाराष्ट्र, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, पंजाब आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, माइनिंग, दीज लैंड रिसोर्सेज अलग अलग तरीकों से दे आर डिप्लीटिंग
And what Gandhi ji said is that there is enough for everyone's greed, but not for everyone's need, but not for anyone's greed. So that is why we need a sustainable development. और ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में भी है in the first chapter. नाउ व्हेन वी से सॉइल, तो सॉइल सॉरी लैंड हम बोलते हैं, तो लैंड के ऊपर हम फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है. जब हम एग्रीकल्चर बोलते हैं तो हमें उसके लिए सबसे जरूरत पड़ती है द अपर सरफेस, अपर लेयर विच इज कॉल्ड एज सॉइल. एंड सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिविंग बीइंग बिकॉज इट ऑल्सो हैज सम केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस. उसमें चेंजेस आती हैं, कलर, कई जगह पर जो फर्टाइल लैंड है वो बैरन हो गई है. That is a physical and chemical change. Then वहां पर अगर उस तरीके की मिट्टी है तो that depends on the rock on which that soil has been made. प्लस वहां किस तरीका का वेजिटेशन रहा है, कौन से रिलीफ फीचर पे रहा है, कितना टेम्परेचर रहा है, इन सब को लेकर उस सॉइल का जो काइंड है that can be seen. And on that basis we divide India के जो soil है उनको. Now this is one of the very important, this can come as identification. आपको इसके जो है main points दे दिए जाए and you may be asked to identify the soil. It may come in map and of course alluvial soil में तो write a short note भी आता है between Bhangar and Khadar, and black soil भी आया हुआ है. यू मे बी सेट कि मेरा जो फ्रेंड है वो उधर रहता है जहां का सॉइल जो है उसमें अलूवियम है, पोटैश है, इट इज मतलब कि वो उसमें फार्मिंग करता है, तो वो कौन सा सॉइल है. यू मे बी गिवन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस. तो अलूवियल सॉइल इज द वन विच इज वेरी वेरी रिच, फर्टाइल, very rich in alluvium, potash and all other nutrients which are good for agriculture. They are basically in the plains and also they are found near the गोदावरी आपका जो बेसिन है वहां पर भी they are found. असम वाला जो ब्रह्मपुत्र है वहां पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश and some parts of Tamil Nadu and coastal आपका जो गोदावरी area and Assam. They are divided into two different kinds. दैट इज जो रिवर बेड से थोड़े दूर चले जाते हैं जिनमें मोटे मोटे आपके कंकड़ आ जाते हैं, विच नीड्स टू बी ट्रीटेड फॉर फार्मिंग इज भंगर. एंड द वन विच इज वेरी नियर टू द रिवर बेड विच गेट्स आपका जो है फर्टाइल एवरी ईयर क्योंकि पानी आता रहता है, विच इज वेरी गुड फॉर द क्रॉप, जिसमें सिल्ट होता है, वेरी फाइन होता है, वो है आपका खदर. 3 मार्कर क्वेश्चन रहा है बोर्ड्स में. और इसको हम क्लासिफाइड सॉइल ऑन द अलूवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ एज भी कहते हैं. राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ अलूवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ एज. पुराना भंगर, नया खदर. रिमेंबर द नेक्स्ट इज हमारा आता है दैट इज ब्लैक सॉइल. This is on the basis of age. Right? Black soil is the one which retains moisture, लेकिन जब वो evaporate होता है तो it develops cracks. It is very difficult to till them. इनको till करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही clayy होते हैं. They are very good for the growth of cotton and they are also called as regular cotton, black cotton soil. Parts of Gujarat, Maharashtra, some parts of Karnataka, आपका black soil is very prominent. Red and yellow, mostly in the dry regions, आपका छोटा नागपुर वाला जो area वो, इनमें आपका infusion of iron रहता है. That is why it is red and yellow. It looks yellow in the hydrated form and very suitable for growing millets normally. Then लेटेरॉइड, जहां आपका रेनफॉल ज्यादा है और आपका टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, लेकिन जो आपका मेन
बैक्टीरिया, जो आपका लीचिंग होता है वो फॉर्म होता है। एंड दिस इज बेसिकली फॉर टी, कॉफी, कार्डमम, ऐसी चीजें इसमें ग्रो होती हैं। दैट इज arid desert soil in the deserty area, saline in nature. Then forest, आपका hilly areas, they are rich, they are basically जहां forest soil है आपके, वैसे आपके medicinal plants आपको ज्यादा मिल जाते। So that is the classification of soils that are found according to the different pattern in our country. Now, soil is there, land is there, but we have been overusing them. अगर हम सॉइल कहते हैं तो सॉइल इरोड हो जाता है, मतलब उसका जो अपर लेयर होता है दैट इज रिमूव्ड, एंड दैट कैन बी ड्यू टू विंड। जैसे आपका शीट इरोशन, पूरा ऊपर की जो परत है वो हट जाती है, और इट कैन बी वाटर, गली इरोजन, आपके गड्ढे पड़ जाते हैं उन एरियाज में जो है, इन चंबल घाटी, इनको रेवाइन्स या बैडलैंड्स भी कहते हैं, या ह्यूमन एक्शंस लाइक माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन। तो वी नीड टू टेक अ कंट्रोल ऑन दीज एरियाज। अब हम नेचुरल को तो नहीं कर पाते हैं, बट येस वी कैन प्रैक्टिस सम सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स लाइक टेरेस फार्मिंग इन द हिली एरियाज। टेरेस फार्मिंग आपका होता है इन द हिली एरियाज, जैसे उत्तराखंड आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्टोर आपके नीचे ही बना हुआ है, यानी कि कटिंग देम, ऐसे कट कर करके आपको जो है लॉन्ग, इसको ऐसे लंबे में काट के बनाना। देन शेल्टर बेल्ट्स आपके, ये रहे आपके शेल्टर बेल्ट्स, ये शेल्टर बेल्ट्स। और स्ट्रिप फार्मिंग ऑन द राइट साइड, यू कैन सी देयर इज अ, ये लगा हुआ बीच में स्ट्रिप्स बने हुए। So these are some of the measures which we can, and of course, above all, we need to practice afforestation. So from this chapter, you can expect write a short note or a map question from the soil portion. Then conservation, which is very important. बहुत कम है लेकिन आया है, what is, मतलब कि why soil is called as a living being, what was the agenda 21 all about, and classification of the soil. So these are some of the most important topics from this particular chapter, what we call as resources and development. Second, anyway, the chapter resources and development is, of course, I can't say it is an easy chapter, but being the first chapter, every student must have revised it a number of times. It is easy to crack the questions from that chapter. And you definitely have a direct question. The second one is a very short chapter, water resources. And in your chapter right now, as per the new 2024-25 syllabus, certain things which were earlier have been removed. अब हमारा है सबसे पहले कि वाटर, ये तो सबको पता है कि बिना मतलब हम खाना खाए बिना भी थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं, बट वाटर इज वेरी एसेंशियल। That is for all the purposes what we are doing, whether it is drinking or cooking, whether it is bathing, or of course the industrial or agriculture, सबके लिए पानी जो है वो common है। In fact, it is a historical factor that the civilization started where water was there. So that is how water plays its role. और हमारे पास अगर हम water बोलते हैं तो rivers are there, lakes are there, ponds are there, some of them wells, tube wells, rainwater harvesting. तो हमने अलग अलग sources रखे हैं। On the overall अगर हम water को देखते हैं तो it is said 3/4 of the globe is, मतलब हमारा जो world है, it is covered by water. But if we look into the fresh water, it is very less. क्योंकि जो हमें precipitation मिलता है, either they are मतलब कि वो जो है ग्लेशियर्स में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, या they are trapped in the icebergs. तो the amount which we get is very very less.
And there is always a global security. There are many countries जहां पर आपको जो है, अगर आप देखो तो you will find that you have to buy water there. In UAE, I have already told, and you must be knowing also, their petrol is 43 and bottle of water is 45. You can imagine, because there is scarcity, and water is a global scarcity. It is not that ki water is scarce in this area everywhere. In some of the countries, they have planned it in that way ki they are able to. If you go to southeast countries, you have to buy water for every purpose. आपको मतलब लेकर, अगर आपको वहां पर कोई होटल में फ्री में पानी दे रहा ना, तो यू आर वेरी लकी. एंड व्हाई दिस इज देयर? बिकॉज you don't get water everywhere. Like I said, UAE में you don't have rivers. Even in अगर हम लोग इसको कहते हैं व्हाट यू कॉल एज इंडिया, इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो तो समवेयर इन राजस्थान यू डोंट हैव द वाटर. मतलब वहां वाटर स्केर्सिटी है, बट इफ देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन दोज एरियाज जहां पर आपका जंगल है. देन population. Countries like India are having dense population, more demand, industries. इंडस्ट्रीज को अलग अलग पर्पसेस के लिए चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में सिर्फ इंडस्ट्री नहीं ना, इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे तो उनको उनको भी तो चाहिए होता है ना. मोर अर्बनाइजेशन, तो जितने आपके स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग्स आ रही है, दे आर टेकिंग द वाटर. ओवर इरिगेशन. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी? राइट. So now water scarcity, it is said that by 2025, already we are in that year, many of the countries are going to be in the water scarce nation, जिसमें India is already there. मतलब वो लिस्ट में है. बोल्विया आपका ऑलरेडी वहां पर पानी की काफी दिक्कत है. तो देर आर मेनी कंट्रीज विच विल कम अंडर द वाटर स्केर्सिटी. सो हाउ कैन वी सी दैट ये वाटर, क्योंकि वाटर के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, आगे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. पानी नहीं होगा तो कैसे आपके जो है फार्मर्स जो है वो ग्रो करेंगे. एंड क्रॉप्स लाइक राइस, दे रिक्वायर मोर वाटर. तो क्या किया जाए? So there have been many measures which have been taken by the government. Like मैंने यहाँ पर एक लिखा है, which is a part of your book only, JJM, Jal Jeevan Mission. The Indian government is trying to assure that every rural house is getting water, जिसका aim है. 1 marker question. In the ancient India, in our country, there were many structures which were built up which would conserve the water, make it available. ये तो वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं. एंड देर आर मेनी अनसंग हीरोज, और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं. और उस जमाने में पानी को जो है कैसे बचाया जाए, कैसे प्रोक्यूर किया जाए, देर वॉज अ फाइन मैकेनिज्म. लाइक इन इलाहाबाद, श्रीरंगवरपुरा, मतलब कि आपका ये फर्स्ट सेंचुरी में था. देन इन प्लेसेस लाइक कलिंगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बेन्नूर इन कर्नाटका, दे हैड द मतलब की सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स. चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में भी लेक्स वगैरह जो है, डैम्स वगैरह डेवलप किए गए थे. भोपाल लेक विच इज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक. देन हमारे दिल्ली के अंदर हौस खास में जो टैंक. सिमिलरली देर इज अ वेरी, आई थिंक रानी की बौली कुछ ऐसा करके गुजरात एंड राजस्थान में है. सो सच स्ट्रक्चर्स वर प्रेजेंट इवन इन द एंशियंट इंडिया. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आता है पेपर में, या फिर इट मे बी देयर इन द एज एमसीक्यू. मीन्स यू मे बी आस्क ये कौन सी जगह का है. तो उस जमाने में भी ऐसा नहीं था, तब तो पॉपुलेशन कम थी, तब सब कुछ कम था. उसके बावजूद भी द पीपल हैड दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स.
नाउ व्हेन एवरीथिंग हैज ग्रोन, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, now we need more water, we need to conserve them. So what is the modern form of water conservation? तो मॉडर्न फॉर्म के अंदर देयर हैव बीन मेनी टेक्निक्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्डिंग अप ऑफ डैम्स, बिल्डिंग अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स. ये आपका मैंने लेफ्ट में जो लिखा है वो एंशंट है, जो राइट साइड में दिख रहा है वो आपका मॉडर्न है. राइट नाउ इन इंडिया, first thing which was done to ensure water for irrigation, agriculture, was more dams. अभी हमारे डैम सब जगह पर है. तो ये जो डैम्स हैं इनको जब भाखड़ा नंगल को जो है व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज inaugurating, he said that dams are the temples of modern India, means they would be fulfilling our future needs. इट वुड बी, उनका मानना था कि इरिगेशन होगा तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि इरिगेशन आपके एग्रीकल्चर से हम उसको यूज करेंगे एज रॉ मटेरियल्स, एंड थ्रू दैट इंडियन इकोनॉमी वुड बी डेवलप्ड. देन आपका आता है दे एक्ट एज अ रिजर्वॉय, जहां हम पानी को बचा कर रखते हैं, बिकॉज डैम्स आपके अलग अलग हैं, एंड जो डैम्स हैं उनके उनको हम यूज करते हैं एज रिजर्व्स. They are basically built up for what we call as main, उनका पर्पस होता है स्टॉप फ्लडिंग, उसके लिए उनको बनाते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है दे आर यूज फॉर नेविगेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी यूज होता है हमारा. तो थ्रू द डैम्स वी हैव बीन नेविगेटिंग. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट किया गया है. So dams have been boon for us, but for the past many years, dams have come under scrutiny. ये आपका दोनों जो है ना, मेरिट एंड डीमेरिट आता है डैम्स के, तो दोनों लिखने हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में. एंड डैम्स हैव बीन अंडर कॉन्टिन्यूअस स्क्रूटनी आएगा तो ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं आपको. राइट क्लास 10. तो बिकॉज डैम्स हैव बीन मतलब कि built on a large scale of area, तो दे हैव बीन द रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. जब उन जगहों को खाली करते हैं तो वहां से लाखों लोगों को जाना पड़ता है, इंक्लूडिंग द एनिमल्स एंड अदर. दे ऑल्सो द पीपल आर ऑल्सो लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, देयर लाइवलीहुड जो है वो आपका असर करता है. इट कॉजेस एनवायरमेंटल डेंजर डैमेज, क्योंकि डैम्स बनाते हैं लेकिन आपका बेसिक जो आपका नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको हम खराब करते हैं. जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनका जो नेचुरल जो मूवमेंट होता है वो खराब हो जाता है. देन ओवर आपके कई जो डैम्स हैं वो ओवरफ्लो करते हैं, विच ऑल्सो लीड्स टू फर्दर फ्लडिंग. जो मेन पर्पस है उनका वो खत्म हो जाता है. देन salinization of soil. So dams have been under scrutiny due to its negative factor, and that is because we are now more greedy. तो हम बहुत सारे डैम्स बना रहे हैं. बहुत सारे आपके जो है लोगों ने, जैसे तेहरी डैम के अगेंस्ट, या फिर सरदार सरोवर में आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, दे आर ऑल डीलिंग विथ सच काइंड ऑफ स्क्रूटनी ओनली. इसमें से आपका यही क्वेश्चन आता और कुछ नहीं आता. मतलब हु कॉल टेम्पल्स, सॉरी डैम्स एज टेम्पल्स वाला एक क्वेश्चन आता और बाकी इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेक्स्ट इज इन द मॉडर्न डे what are the ways through which we are harvesting, we are trying to conserve the water. तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने अलग अलग चीजें ली है. लाइक इन हिमाचल प्रदेश, ये आप देख सकते हो, वो लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर टैंक सा बना देते हैं, चैनल जो मतलब मेन होता है वहां से थोड़ा एक चैनल लाके एक छोटा सर्कुलर टैंक सा बनाते हैं, जिसको वो कहते हैं गुल्स और कुल्स. दैट डिपेंड्स ऑन द, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है उनके एरिया के अंदर वो लोग अलग अलग नाम बुलाते हैं. कुल एंड गुल वो लोग बुलाते हैं उसको, दे कॉल इट एज कुल्स और गुल्स. वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर जो है कुल्स बुलाते हैं, ईस्ट में उनको गुल्स बुलाते हैं. देन आपके एरियाज लाइक जोहात, जैसलमेर वगैरह में
इनको मतलब उन्होंने जो है नीचे स्टोरेज बना रखा है, जिसको वो लोग कहते हैं खादिन या फिर आपका जो है जोहाट्स। इनको जो है दे कन्वर्ट द एग्रीकल्चरल फील्ड, जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है ना, व्हाट इज खादिन और जोहात, जो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू टैंक्स। उनको टैंक्स में कन्वर्ट, स्टोरेज टैंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वहां पर नीचे पानी स्टैंड करे और मॉइस्चर करे। दैट इज कॉल्ड एज खादिन्स और जोहाट्स इन जैसलमेर वाला जो एरिया है आपका वहां पर। देन इन सम ऑफ द एरियाज जहां आपका सेमी एरिड है, बारमर, फलौदी, यहां पर आपका सिस्टम है टंकास, जहां ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर किया जाता है। द ड्रिंकिंग वाटर, इसमें जो है देयर माइट बी, उनको जो है डीप वो लोग बनाते हैं, आई हैव ऑल्सो मेड इट, यहाँ पे बना रखा मैंने, ये बनाते हैं। एंड दे आर पार्ट ऑफ द रूफ वाटर रेन, जो रूफ में पानी आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर पहले पानी आता है, उसको जो है थ्रू द पाइप दे टेक एंड दे स्टोर इट इन दिस। सो दे हैव बीन यूजिंग दिस टंकास और उसको, बट ड्यू टू अभी क्या है, कई जगहों पर ट्यूबवेल्स, कई जगहों पर आपके पानी आने की वजह से नाउ पीपल आर नॉट दैट मच, मतलब अभी वो जो है यूज नहीं करते। टंकास के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था पूरा। टंकास में क्या होता है कि जो ये आपका छत है, ये आपका प्लेन होता है, तो पहले पानी को वो छोड़ देते हैं, गंदा होता है, फिर सेकेंड ऑनवर्ड्स दे टेक दैट वाटर एंड दे स्टोर इट। एंड जो रूम्स इन टंकास के आसपास होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी कूल। ओवर द पीरियड पीपल हैव नाउ सब्सिक्वेंटली उसको जो है रिड्यूस कर दिया है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लेकिन जिन लोगों को ऐसा पानी पसंद है, दे स्टिल फॉलो दिस टंका सिस्टम। ये आपके वन वन मार्कर में आपके आ सकता है, कुल्स एंड गुल्स हिमाचल, खादिन जोहाट जैसलमेर, टंकाज आपका बाड़मेर फलौदी, ऐसे आ सकता। Then there is rainwater harvest in other parts like मेघालय। वहां पर, क्योंकि मेघालय वैसे देखा जाए तो आपका इट इज सेड टू बी द यू नो द सबसे हाईएस्ट आपका वहां पानी आता है, स्टिल दे हैव द वाटर प्रॉब्लम्स। गेंटतूर इन कर्नाटका, जो कि एक बैकवर्ड विलेज है, जहां पे इफ वी से this is only 200 houses hai, but they practice this rainwater harvesting in all the houses। ये आप मतलब कि this is how in Meghalaya there are two, one is rooftop and the second one is bamboo drip। ठीक है, याद रखना, this is rooftop and second one is bamboo drip, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो रूफ टॉप आपका जो है, इवन दो इट इज द वन विच इज हाईएस्ट शिलोंग आपका, तो वो रूफ में लेकर उससे हार्वेस्ट करते हैं, पानी को बचा कर रखते हैं। देन इन तमिलनाडु इट इज गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी दैट एवरी हाउस होल्ड शुड हैव दिस रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। दिस इज बिकॉज तमिलनाडु के अंदर बारिश बहुत अच्छी होती है, इट्स अ वेरी गुड, मतलब नवंबर दिसंबर में तो यू कांट इवन गो। लेकिन वहां पर क्या है, कावेरी इज द रिवर एंड दैट इज वन विच इज ऑल्सो अंडर स्क्रूटनी, तो बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स आते हैं एंड देर आर एरियाज जहां पर ये प्रॉब्लम पानी की रहती है, इसीलिए इट इज मेड कंपल्सरी। Then in Meghalaya itself, we have one more, which is a 200-year-old one, which is called as bamboo drip, जिसके अंदर जो बैम्बूज हैं, ये मतलब कि जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये पेड़ है, यहाँ से बैम्बूज लगाए जाते हैं। इन बैम्बूज के थ्रू यहाँ से जब पानी होता है, दे मूव, लेकिन वो लकड़ी होती है तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ड्रिप ऑफ वाटर जो है धीरे धीरे बूंद बूंद जाकर वो फील्ड्स में दिखती है। So they have been using this technique, what we call as bamboo drip irrigation. Already there have been many, ways through which people are harvesting. Still, rainwater जो है, it needs to be harvested. We need, हम अपने जो rivers हैं उनको clean रखें. It is very essential कि हम पानी को waste ना करें, because water is essential for each and every purpose of our life. अगर आज हम बहुत बड़े इंजीनियर या फिर एमबीए भी बन जाएंगे, लेकिन पानी नहीं हो तो क्या करेंगे? सो एवरीथिंग नीड्स टू बी, सो वाटर कंजर्वेशन इज
very important, like any other resource. Right? From this chapter, you may be having the map questions also. मतलब आपका जो है लेबल, लोकेट एंड लेबल आ सकता है. तो लोकेट एंड लेबल में प्लीज डू अंडरस्टैंड whenever there is a test, keep your maps ready. And on the map of India, you have to locate and label. See, in some areas it might be the place, some areas it might be the state. लेकिन हमारे water resources में it will be the dams. And sometimes according to CBSE, dams along with river ही हमारा जो है question है. तो हमारे पास जो है हमेशा याद रखना, ऊपर से नीचे याद रखना. That would be helping you to learn the maps in the right manner. These are the important dams which may come in your exam to label and locate. So first of all, you have Salal Dam, which is on River Chenab, and in our हमारे यहाँ पर ये जो है जम्मू कश्मीर में लगेगा. भाखरा नंगल, इट इज द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड आपका हिमाचल, ये उस पर आता है भाखरा नंगल. दिस यू नीड टू, दैट इज ऑन रिवर सतलज. तेहरी आपका गंगा रिवर, दैट इज उत्तराखंड. राणा प्रताप सागर आपका चंबल रिवर एंड इट इज इन राजस्थान. नर्मदा, all of you know, it is on Sardar Sarovar. In fact, the name is Sardar Sarovar, and it will come under Gujarat, and Narmada is a river. Then आपका तुंगभद्रा, नागार्जुना एंड कोयना, तीनों आपका रिवर कृष्णा में है. तुंगभद्रा आपका कर्नाटका, नागार्जुना आपका तेलंगाना, एंड कोयना वैसे महाराष्ट्र है, बहुत कम चांसेस है. तुंगभद्रा और नागार्जुना आ सकता है. मेटूर आपका कावेरी, तमिलनाडु, एंड very very repeated Hirakud, that is Odisha, and on river Mahanadi. सबसे ज्यादा आया हुआ पेपर में. इसमें सलाल आपका प्रोजेक्ट है. भाखरा नंगल आपका हाई मतलब की ग्रेविटी है, मतलब हाई ग्रेविटी है. तेहरी आपका हाईएस्ट है. दिस इज द आंदोलन जिसके ऊपर आपका मूवमेंट चल रहा है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट. ये आपके कुछ मतलब की क्लूज हैं जो आए हैं इन चारों मतलब की उसमें से. द हाईएस्ट ग्रेविटी आपका भाखरा नंगल, और हाईएस्ट हाइट में आपका तेहरी है. याद रखना, ग्रेविटी भाखरा नंगल है. और जब भाखरा नंगल लगाओगे तो हिमाचल और उसका नाम क्या, पंजाब के बिल्कुल बीच में लगाना. नीदर इनसाइड हिमाचल नॉर इनसाइड आपका पंजाब. So these are the map questions from this chapter which you may expect in 1 mark. 1 mark का ही आएगा. 1 mark का आपका हो सकता है कि there might be identification, या फिर what you call as MCQs, and 3 marker आपका question. So that is how the chapter will be divided. Right?
So this is the revision of the second chapter of our geography, that is water resources. So with this, we have completed two more chapters today. One is resources and development, and second one is आपका water resources. Even in resources and development, as I said, आपके पास जो है आएगा, तो इसमें आपके जो मैप्स आएंगे वो आइडेंटिफिकेशन में आएंगे, नॉट लोकेट. लोकेट आपका सेकेंड चैप्टर से आएगा. इसमें आइडेंटिफाई आपको सॉइल बना, मतलब कि शेडेड दिया जाएगा, आपको बताना है. तो एज आई हैव सेड, लेट अस क्विकली रिवाइज. अलूवियल आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, असम. अब आप असम के ऊपर अरुणाचल है, बिल्कुल आपका व्हाट यू कॉल एज चाइना बॉर्डर, उसके बीच में जो आता है वो असम है, वहां आएगा तो अलूवियल है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ कंफ्यूजन, क्योंकि वहां तीन सॉइल्स हैं. एक आपका ऊपर अरुणाचल कोना, जो आपका जो बिल्कुल एंड में आएगा. इफ आई से दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, अगर हम ऐसा बनाते हैं तो जो बिल्कुल एंड में आता है वो अरुणाचल है, फिर यहाँ पर ये बीच में ऐसा आता है, ये आपका असम है. तो यहाँ अलूवियल, और थोड़ा इधर नीचे की तरफ आपका रेड एंड येलो. तो ये याद रखना आप लोगों ने, बिकॉज देर आर थ्री सॉइल्स एंड इट्स अ वेरी यू मे गेट कंफ्यूज्ड. द सेकेंड वन इज देन ऑल्सो नियर द, अगर हम कहें तो दे आर ऑल्सो नियर दिस गोदावरी वाला जो बेसिन है वहां पर भी है. Then black soil, it is Gujarat के दो parts, then Maharashtra, parts of Karnataka. रेड एंड येलो आपका बेसिकली तमिलनाडु वाला पूरा पोर्शन, छोटा नागपुर वाला पूरा पोर्शन आपका रेड एंड येलो में आता है पूरा आपका. और लेटराइट जो है बिल्कुल कोस्टल एरियाज, केरला आपका, देन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आपका जो है लेटराइट सॉइल है, क्योंकि वहां रबर आपके बहुत ग्रो होते हैं. एरिड मेनली आपका राजस्थान, विच इज having the border with Pakistan and some part of Gujarat. फॉरेस्ट आपका जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल वाला एरिया आपका आता फॉरेस्ट के अंदर. तो दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द सॉइल. सॉइल आइडेंटिफिकेशन आप अपने पेपर में आंसर्स लिखोगे. लोकेट वाले में आप जो हो प्रॉपरली उसको मैप में लोकेट करोगे. तो लोकेशन आपका जो है वाटर रिसोर्सेज भी है, एग्रीकल्चर भी है, दोज आर ऑल लोकेशन आपका. इस वाले में आपका आइडेंटिफिकेशन है. सो दैट इज द मैप पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, right? So with this, two more chapters are now revised even in geo. In geo, I think we have done three. That is, one is resources and development, second forest wala kar chuke, and third this one water resources we have done.